आपको मैं रायगढ़ में अवैध लकड़ी के जखीरे की तस्वीर दिखा रहा था। उस जगह पर मैं अभी भी मौजूद हूँ। अब तक जो जानकारियां निकल कर सामने आई है, इसके अनुसार ये नरेश अग्रवाल की जमीन है। नरेश अग्रवाल ने रोहित मित्तल को लीज पर या किराए पर इस जमीन को दिया हुआ है और रोहित मित्तल के द्वारा इस कहा जाए डिपो को संचालित किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अभी भी मौके पर मौजूद हैं और जो लकड़ी की गोलाई है, लट्ठे हैं लकड़ी के, उनको अभी भी नाप रहे हैं। नापने के बाद जो मार्किंग होनी चाहिए, कितनी लंबाई है, कितना घन मीटर है, वो सबको लेकर अधिकारी अब तक कार्रवाई कर रहे हैं। इन सब में जो प्रमुखता से बात सामने आ रही है, रायगढ़ रेंज की रेंजर है लीला पटेल, उनकी जो टीम है वो अभी तक मुस्तैदी से काम कर रही है और इसमें एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है, वो कह रही है। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, देर शाम से कार्रवाई चल रही है और रात करीबन रात हो गया है और यहाँ पर व्यक्ति जो रह रहे थे उनसे मैं बात कर रहा था। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद रात्रे है। मैं सरसीवा गाड़ापाली का रहने वाला हूँ और यहाँ से मैं 3 साल से रह रहा हूँ मैं। और मेरा घर वाली और मैं, मेरा घर वाली इस घर मालिक का पोछा झाड़ू करता है और किराया भाड़ा कुछ नहीं लेता है हमसे। और मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ पेंटर करने या कुछ कमाने मजदूरी। और इस बारे से, कोई लकड़ी के बारे से मेरा कितने दिनों से लकड़ी काम चल रहा है? देखे होंगे आप मौके पर हैं, क्योंकि अब मैं इतना दिन से हूँ तो 3-4 महीने से चल रहा है और इसके बारे से मेरे को कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैं घर चला गया था इस बारे से, लेकिन मेरे को घर से बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? नरेश अग्रवाल बुलाया गया। कब बुलाया? 5-7 दिन पहले, क्योंकि उनके घर में हमारे ये बताइए, चलिए ये जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये जगह कौन से, पहले ये बताइए। ये जाम टिकरा है। और किसका जमीन है ये? नरेश अग्रवाल। ये क्या करते हैं अग्रवाल जी? ये NSP का मैनेजर है, जनरल मैनेजर। जामगांव NSP का जनरल मैनेजर है। ये बताइए, ये जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं, आप बता रहे हैं पिछले कितने लंबे समय से काम चल रहा है, कैसे काम होता था, कि कहाँ से लोग आते थे और क्या क्या होता था यहाँ पर? अब मेरे को तो पता नहीं, ये लोग बाहर से मंगवाया था। थोड़ा हम लोग को बात समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोग भी, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था और उन लोग की भी बात मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और मैं कहाँ से बोलूँ, वो कहाँ से है और कहाँ से नहीं है, वो सब हम लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से आए वो लोग, कहाँ क्या काम करते थे, कब लकड़ी लाते थे, सबसे हमें मतलब ही नहीं है कुछ भी। बस अपना हम लोग कमरा के अंदर रहते थे, अपना काम पे जाते थे और आते थे और अपना खा पी के अपने कमरे में रह जाते थे, बस। और उतना ही है, और आगे हमसे मतलब नहीं है। रात में दिन में पूरा काम होता रहता था? रात में भी करते थे, दिन में भी करते थे, लेकिन मतलब ही नहीं था हम लोगों को इन लोगों से। ना ही बातचीत करना आता था, ना कुछ नहीं, उनसे मतलब ही नहीं रखते थे हम लोग। ये देखिए, ये मौके पर यहाँ पर जो परिसर है, कैंपस है, उसके अंदर रहते हैं और इसी कैंपस में ये नीचे देख लीजिए, ये लकड़ी का टुकड़ा जो है किस तरह से यहाँ पर मतलब यहाँ पर काम चलता था। उसके बाद अब ये सामने आ रहा है कि जिस जगह पर नरेश अग्रवाल जो जमीन के मालिक है, वो उद्योग में जनरल मैनेजर के पद पर है और ऐसे व्यक्ति रोहित मित्तल वो इसका संचालन कर रहे हैं। जो बात सामने आ रही है, ये आज का मामला नहीं है, करीबन 6-7 महीने से, पिछले 6-7 महीने से यहाँ पर काम चल रहा है और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उन पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्यों शहर के भीतर इस तरह का कारनामा कोई कर रहा है और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को सूचना ही नहीं है, या फिर यूं कहें कि किसी की संरक्षण तो नहीं थी। अब SDO साहब उड़नदस्ता के जो रहे हैं गंडेचा जी, उनकी कार्रवाई रही, लीला पटेल मैडम जो रही, उनकी टीम यहाँ पर काम कर रही है। अब इस मामले से यह भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि शहर के बीचों बीच इस तरह का काम होना, किसी की संदिग्ध इसमें संलिप्तता तो नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। रेंजर क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। देखिए, मुखबिर की सूचना पर हमें पता चला कि एक ट्रक में जो है अवैध लकड़ियां मतलब लोड करके निकलने की तैयारी में है और ये लोकेशन का नाम बताए, गड़ूमरिया कोई जाम टिकरा का जगह है करके। तो उड़नदस्ता की टीम और रायगढ़ के टेंगालपल्ली के जो सर्किल के सदस्य हैं, सॉरी स्टाफ है हमारे, और मैं जो है समय पर हम पहुंचे और गाड़ी में जस्ट लोडिंग चालू था। जैसे ही हमारे 2 लेबर लोड कर रहे थे, वो मौके से तुरंत मतलब फरार हो गए और गाड़ी जो है, गाड़ी में चाबी वाबी नहीं लगी थी, कोई ड्राइवर यहाँ पे नहीं था, हो सकता है वो लोड करने के लिए छोड़ करके गाड़ी चला गया। तो मौके को देखने पर, और यहाँ जो एक क्वार्टर बना हुआ है छोटा सा, उसमें कुछ चौकीदार
इस तरह के लोग हैं, उनसे पूछताछ करने पे पता चला कि ये नरेश अग्रवाल जी का कैंपस है, जिसमें वो लोग फ्री में रह रहे हैं, उनके यहाँ काम करते हैं, इसलिए उनका इस चीज़ में जो भी यहाँ पे है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये रोहित मित्तल नाम के किसी व्यक्ति को लीज पे उन्होंने दे रखा है। उनको संपर्क करके बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मौके पे उपस्थित नहीं हुए, ना ही इस तरह की जो उन्होंने डंपिंग कर रखा है लकड़ियों का अवैध रूप से, उसके बारे में उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। कौन कौन सी लकड़ियाँ जब्त हुई? खैर की लकड़ी है और तेंदू की लकड़ी, क्या दो इस तरह प्रजाति के हैं। लकड़ियों की कटाई और परिवहन और रखने के लिए क्या कुछ नियम है? जी, ये दोनों ही प्रतिबंधित प्रजाति हैं, क्योंकि फलदार में आता है तेंदू, तो इसकी लकड़ी जो है ना प्रतिबंधित है। मतलब इस तरह से अवैध कटाई है सीधे सीधे। इसका ना ही यानी कि कहीं से लाने का कोई टिप्पी है, ना ही कटाई का कोई परमिशन रिलेटेड किसी भी तरह के कोई कागजात जो है ना रोहित मित्तल हमें आकर के सहयोग नहीं किए, नहीं बताए। कार्रवाई के विषय में क्या है? देखिए, जब्तीनामा तैयार किया गया है, इसमें जितने भी अवैध लकड़ियां हमको यहाँ मिली हैं उसको एक एक करके काउंटिंग करते जा रहे हैं और मेजरमेंट करके उसको हम चालान के माध्यम से डिपो पहुंचाएंगे और पेपर जारी किया गया है, जब्ती करके डिपो ले किस व्यक्ति का नाम है? जाएगा। रोहित मित्तल। मैम, अभी तक जो चौकीदार व्यक्ति रहे हैं उन्होंने क्या बताया, पिछले कितने समय से ये काम चल रहा है यहाँ पर? लगभग 6 महीने से साल भर के बीच इस तरह के समय बता रहे हैं, तब से चल रहा है।